और आइए अब आपको बताते हैं बाजार में कल के लिए क्या रखी स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन। कमजोर शुरुआत होना तो तय था, क्योंकि शुक्रवार को जिस तरह से जेरेमी पावेल साहब के बयानों के बाद अमेरिकी बाजार धराशायी हुए, उसका असर तो दुनिया भर के बाजारों पर पड़ना था। लेकिन जितने कमजोर हो सकते थे शायद उतने हुए नहीं। खुले गैप के साथ थोड़ा सा और गिरे। इनफैक्ट जहां खुले वहीं पर हमने सपोर्ट ले लिया, और वो सपोर्ट की सबसे बड़ी जगह थी 17,150 से 17,200 की रेंज। वहां पर सपोर्ट लेने के बाद धीमे 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 बाजार ने रिकवरी दिखाना शुरू किया, और पूरे दिन भर धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते फाइनली 17,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। तो क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी, हालांकि हम नेचुरली बंद तो हुए हैं 17,350 के आसपास, लेकिन फिर भी जितने खराब हो सकते थे उससे काफ़ी बेहतर रिकवर होकर बंद हुए। और यही हाल बैंक निफ्टी का था। लगभग 700 पॉइंट का नुकसान रहा। 38,300 के आसपास हम बंद जरूर हुए। 37,950 के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी का, वहाँ पर सपोर्ट लेकर हम रिकवर भी हुए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा खराब दिन हो सकता था, उसके मुकाबले में हमारा दिन इतना खराब नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? पहली चीज़ तो है कि जो कुछ भी कमजोरी हुई अमेरिका में वो उनकी वजह से हुई। उनकी फेड की मीटिंग, उनके फेड के चेयरमैन साहब के बयान, उनकी चिंताएं, करेक्ट। एक तो वो रीजन था। दूसरा, शुक्रवार को हमारी नई सीरीज की शुरुआत हुई तो बाजार एकदम हल्के, एक्सपायरी हो गई मंथली, और पोजीशंस ज़्यादा है नहीं। तो जब ज़्यादा पोजीशन है नहीं तो फिर आपके लिए ज़्यादा रिस्क भी नहीं बनती। तो वो दूसरा एक रीजन था। तो इन दोनों के चलते ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली जरूर थी, लेकिन उतने पैनिक जैसा माहौल नहीं था। तो आई थिंक हल्के बाजार और नई सीरीज की शुरुआत में बड़े पैनिक से बच गए और रिकवर होकर बंद हुए। और ये सब कुछ तब हुआ जबकि 1000 पॉइंट की कमजोरी तो शुक्रवार की, और दिन भर डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करते रहे। उसके बावजूद भारतीय बाजारों की हल्की फुल्की कमजोरी वाकई में अच्छी मानी जाएगी हफ्ते की शुरुआत। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 250 से 350 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आज रात अमेरिका में कमजोरी भरा सेशन हो सकता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन अब सिंपल सी बात है, भारतीय बाजार आज 17,500 के नीचे बंद हुए हैं। सो शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अहम सपोर्ट लेवल जो है वो 17,150, 17,225 है, और इसके नीचे अगर जाते हैं तो 16,900 से 17,025 की रेंज इंपॉर्टेंट होगी। ऊपरी स्तरों पर 17,500, 17,575 रुकावट की जगह बनेगी बाजारों के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी 37,900, 38,000 अगला सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर कमजोरी और बढ़ेगी, और ऊपरी स्तरों पर 38,650, 38,850 है वो रेंज जहां पर बाजार आपको रुकते हुए नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी पर। तो देखते हैं कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दम पर हम शुरुआत करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कमजोर रहे तो हम नीचे खुलेंगे, फिर रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर ठीक बंद हो जाते हैं, ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहते हैं, मजबूत बंद हो जाते हैं, तो भारतीय बाजार फिर दौड़ लगाने का काम करेंगे। तो यानी कि हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में बेहतर रहेंगे, ये कॉन्फिडेंस आप कल के लिए रख सकते हैं।